हे गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव आर्ट। कोड टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो के साथ फिर से मैं आ गया हूं और आज हम देखेंगे ग्लिफ्स। क्या है ग्लिफ्स, किस तरह से यूज में लेंगे, उन तमाम सारी चीजों को आज की वीडियो में हम देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं क्रिएटिव आर्ट। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको समझाने के लिए मैंने कुछ टाइप किया हुआ है क्योंकि ग्लिफ का जो कनेक्शन है वो फॉन्ट के साथ है। तो ग्लिफ को समझने से पहले फॉन्ट को समझेंगे। हमें तीन तरह के फॉन्ट के फॉर्मेट मिलते हैं। सबसे पहले एक फॉन्ट का फॉर्मेट आया था ट्रू टाइप फॉन्ट, जिसका फाइल का फॉर्मेट हमें मिल रहा था .ttf फाइल। ठीक है, एक सिंपल तरीके का फॉन्ट हमें मिल रहा था। उसके बाद हमें एक और फॉन्ट मिला ओपन टाइप फॉन्ट .otf फाइल हमें मिल रहा था। अच्छा, ओपन टाइप फॉन्ट बहुत ही मजेदार सा फॉन्ट है। इसके साथ अल्टरनेटिव आपको कैरेक्टर भी मिल रहे हैं, जिसे आप बड़े मजेदारी से यूज में ले सकते हो। कैसे लेंगे थोड़ी देर में हम देखते हैं। तीसरा एक और फॉर्मेट अभी नया आया है जो कि वेरिएबल फॉन्ट है। वेरिएबल फॉन्ट पर आज हम बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा हमारा वीडियो, तो इसके लिए अलग से मैं वीडियो लेके आऊँगा और उसमें हम बात करेंगे वेरिएबल फॉन्ट पे। तो आज देखेंगे ओपन टाइप फॉन्ट और ग्लिफ को। ओपन टाइप फॉन्ट को आप किस तरह से यूज़ में ले सकते हैं, पर एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रख लीजिए, ज़रूरी नहीं सारे ओपन टाइप फॉन्ट के साथ आपको अल्टरनेटिव कैरेक्टर मिलेंगे। ये किसी फॉन्ट के साथ ही मिलते हैं, ज़्यादातर उन्हीं फॉन्ट के साथ मिलते हैं जो पेड फॉन्ट होते हैं, उनके साथ मिल जाएंगे। तो एक बार आप कोशिश कर लीजिए कि आपको अगर गूगल में मिल जा रहा है कहीं पे तो हाँ, आप डाउनलोड कर सकते हो, पर मैं आपको लिंक नहीं दे सकता इसका। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से यूज में लेंगे ओपन टाइप फॉन्ट को। तो उसके लिए मैं टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ। एक काम मैं और करूँगा कि कंट्रोल से ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं ओपन टाइप फॉन्ट लूंगा। देखिए, ओपन टाइप फॉन्ट और ट्रू टाइप फॉन्ट को पहचानने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, जो ओ बना हुआ है ये ओपन टाइप फॉन्ट है, जो टी बना हुआ है ये ट्रू टाइप फॉन्ट है। ठीक है, मैं यहाँ से ये वाला ले रहा हूँ ओपन टाइप फॉन्ट नॉयलन फॉन्ट। ठीक है, ये एक स्क्रिप्ट फॉन्ट है, इसमें आप ज़्यादा अच्छी तरह से समझोगे। अब ये करता क्या है कि देखिए, अगर मैं यहाँ से मैं पहले इसको डिसलेक्ट करूँ और यहाँ से मैं इस लेटर को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं इस लेटर को थोड़ा सा बदलना चाहूँ तो यहाँ आ जाइए। देखिए, यहाँ पे छोटा सा करके एरो मिल रहा है। अगर इसके ऊपर माउस का कर्सर लेके आए तो देखिए माउस का कर्सर बदल जाता है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव कुछ कैरेक्टर मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसे मिल रहा है, आपको ऐसे ले सकते हो या फिर इस तरह से ऐसे, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे आपको लेना चाहो वैसे आप ले सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरह से या फिर कुछ इस तरह से। ठीक है, ऑलराइट। एक और चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि स्मॉल टेक्स्ट और कैप टेक्स्ट में दोनों में अलग अलग कैरेक्टर आपको मिलेंगे, एक जैसे नहीं मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। ये स्मॉल है, इसमें कुछ और मिल रहे हैं। अगर मैं इसको कैप में कर दूं, टेक्स्ट में जा रहा हूं, चेंज केस, और इसको अपर केस में करके कर दूं तो यहाँ पे कुछ और आपको अलग तरीके से मिलेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए आपको कैसे यूज में लेना है। एक और तरीका है, ये तो हमने एक लेटर को सेलेक्ट किया है, चाहो तो बीच के किसी भी लेटर को आप सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हो, या फिर कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे तो पूरा वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो हमें और भी अल्टरनेटिव कैरेक्टर मिल रहे हैं। देख लीजिए आपको कैसे यूज में लेना है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम ग्लिफ कहाँ मिलेगा। ग्लिफ के लिए हम आ जाएंगे टेक्स्ट में और यहाँ पे बहुत तरीके के आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। इन तमाम सारी चीज़ों को बेसिक में हमने टेक्स्ट की क्लास में देखा था। टेक्स्ट पार्ट 1 और टेक्स्ट पार्ट 2 दो क्लासेस हैं, नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या ऊपर आए के बटन में भी आपको लिंक मैं दे दूंगा, ज़रूर देखिए उन क्लास को। बिल्कुल नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है ग्लिफ्स। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल F11। अगर जैसे ही मैं क्लिक करूँ ये राइट साइड में एक पैनल आपको दे देता है। राइट, अगर आपने फॉन्ट को चेंज करना है कर सकते हो। एक काम करेंगे, मैं फॉन्ट को चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ आ जाऊँ
और यहाँ से मैं कोई दूसरा एरियल फॉन्ट ही मैं ले लूँ। चाहो तो एरियल में भी आप देख सकते हो कि आपको एरियल में भी कैरेक्टर अलग अलग मिल रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, राइट। ऑलराइट, सो यहाँ पे आ जाए तो एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा कि अगर आपने यहाँ से फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पे आ जाइए और यहाँ से, ऑलराइट, सो नॉयलैंड फॉन्ट मैंने लिया है और देख सकते हो इसके साथ भी कई तरह के आपको अलग अलग से अल्टरनेटिव कैरेक्टर मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे वो दिखा रहा है और यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। ये तो एरियल का ही है। अगर मैं सेम इसी फॉन्ट को ले लूँ कुछ इस तरह से और यहाँ से हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको एक और तरीके से आप यूज़ में ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने टाइपोग्राफी में ही यूज़ करना है। आप अलग से कुछ और चीज़ें बनाना चाहते हो तो उसको यूज़ में ले सकते हो। आप इन फॉन्ट को एज ए ग्राफिक की तरह भी यूज़ में ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे कोई फॉन्ट अगर यहाँ से चाहिए तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और इसको अगर मैं बड़ा कर लूँ इस तरह से भी हम इसको यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके के टेक्स्ट को जोड़कर भी आप कुछ बना सकते हो, ठीक है। एक और तरीका है कि अगर मैं किसी भी टेक्स्ट पर आ जाऊं, यहाँ पे मुझे ये वाला टेक्स्ट चाहिए, सेलेक्ट किया और जैसे मैं कॉपी करूंगा ये ऊपर की साइड में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो जैसे आपको करना है वैसे आप कर सकते हो। देख लीजिए आपको कैसे लेना है, ठीक है जी। नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपको एक स्लाइडर मिलता है। आप चाहो तो उसको बड़ा करके देखना चाहो तो बड़ा करके भी देख सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे एक आपको आईबॉल मिलता है, शो ऑल ग्लिफ्स। अगर इस पे अनचेक है तो ग्लिफ्स आपको जो एक्स्ट्रा मिल रहे थे वो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन अगर इस पे क्लिक कर देंगे जो एक्स्ट्रा आपको अल्टरनेटिव कैरेक्टर मिल रहे थे वो भी ले सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, ये नहीं, और भी कई तरीके से आप इसको यूज में ले सकते हो। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ से चलिए मैं एरियल ही ले लेता हूँ। ऑलराइट, तो मैंने एरियल ले लिया। अब देखिए एरियल के साथ भी आपको कई तरह के ऑल्टरनेटिव कैरेक्टर मिल रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, कैरेक्टर ही नहीं, आपको इसके साथ कई तरह की चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे कि सिंबल वगैरह भी आपको मिल रहा है। अगर मैं यहाँ आ जाऊँ, यहाँ पे क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट है एंटायर फॉन्ट। एंटायर फॉन्ट की जगह अगर मैं सिंबल को सेलेक्ट करूँ तो जितने भी सिंबल्स हैं वो हमें सिंबल्स को दिखाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इनको एज ए एक ग्राफिक की तरह भी यूज में ले सकते हैं। देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ और इसको बड़ा कर दिया मैंने, कलर को मैं चेंज कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से भी आप यूज में इसको ले सकते हो, ठीक है। एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं और नीचे की तरफ आ जाऊं है तो वैबडिंग नाम का एक फॉन्ट हमें विंडो में मिल रहा है। आप चाहो तो इसको भी यूज में ले सकते हो, बहुत यूजफुल चीज़ है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं, ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे कई तरह के आपको सिंबल या फिर कई तरह के आइकन्स वगैरह भी मिलते हैं। यहाँ पे सिंबल्स अभी दिखा रहा है। अगर मैं इसको एंटायर फॉन्ट में कर दूं तो पूरे फॉन्ट के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो आपको दिखाएगा। और भी कई तरह के ऑप्शन है, आप चाहो तो उनको सेलेक्ट करके यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो कई तरह के आपको आइकन्स की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो आइकन्स आप यहाँ से भी ले सकते हो और चाहो तो उसको बड़े मज़ेदारी से आप यूज़ में ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह का एक आइकन ले लेता हूँ और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ कुछ इस तरह से। चाहो तो इसको ब्रेक करके भी, अलग करके भी आप कुछ और बनाना चाहो बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट में और इसको पहले कन्वर्ट टू कर्व कर दूंगा और फिर मैं ऑब्जेक्ट में जाकर ब्रेक भी कर दूंगा। तो ब्रेक करने पे ये क्या होगा कि ये पूरी तरह से वेक्टर में बदल चुका है, ठीक है। अब ये फॉन्ट में नहीं रहा। आप चाहो तो इसको बदल के कुछ और बना सकते हो, ठीक है। एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा। वापस में आ रहा हूँ और एक और आपको मिल जाता है वेंडिंग फॉन्ट। ये भी आपको विंडो में ही मिल रहा है। एक और चीज़, अगर ये विंडो में नहीं मिल रहा है या आपको कोरल ड्रॉ में नहीं दिखा रहा है तो आप गूगल में जाके सर्च कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए, फ्री में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं अगर क्लिक करूं
तो अगर कुछ इस तरह से नहीं दिखाया, कुछ देखिए मैंने फॉन्ट को सेलेक्ट तो किया है लेकिन यहाँ पे कुछ भी हमें नहीं दिखा रहा है, तो समझ जाइए कि आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं किया। तो टेक्स्ट टूल लीजिए, किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और फिर से वापस आके इसमें उसी फॉन्ट पे दोबारा से क्लिक कर दीजिए, तो जो शो नहीं हो रहे थे वो शो होना शुरू कर देंगे। ठीक है, यहाँ से भी मैं आपको दिखाऊं तो आपको बड़े मज़ेदारी से आप इन चीज़ों को यूज़ में ले सकते हो और बहुत ही काम की चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इस तरह का एक कीबोर्ड का आइकन अगर मैं दिखाऊं आपको, इसको बड़ा करके इसका कलर मैं चेंज कर दूं, तो इस तरह से आप यूज़ में इसको ले सकते हो। और भी कई तरह के आपको आइकन्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक फ़ोन का आइकन मैं बाहर निकाल के दिखाऊं, ये भी इस तरह से भी आप इसको यूज़ में ले सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ जाए, यहाँ पे आपको स्लाइडर मिल रहा है। ठीक है, चाहो तो इसको बड़ा छोटा करके देख लीजिए। अगर समझ में ना आए, देखिए यहाँ पे एक फ़ोन का आइकन ही है, ये बड़े काम की चीज़ है, ये कई जगह यूज़ में आ जाता है, तो देख लीजिए अगर आपको यूज़ में लेना है तो आप इस तरह से ले सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, सो ऊपर जो भी आ रहे हैं रिसेंट ग्लिफ्स में, ये जो भी चीज़ें हम यूज़ में ले रहे हैं वो चीज़ें ऊपर आती जा रही हैं। अब यहाँ से नहीं चाहिए आपको डिलीट करना है तो कर सकते हो, किसी भी एक ग्लिफ या फिर आइकन के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, रिमूव ऑल करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। सो कुछ इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो ये था ग्लिफ का पावर और बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ है, काफ़ी मज़े से आप इसको यूज़ में ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम आया मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगले कोरल ड्रॉ की वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।